वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की। काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है और इसके बाद बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न की। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों, चक्षु प्रकाशन लेकर आया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक कला वर्ग के लिए। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण और कला वर्ग पूरा यहाँ पर थ्योरी कवर किया गया। स्टडी गाइड बुक है और इसमें PYQ भी कवर किए गए हैं। प्रीवियस 8 साल के सॉल्व पेपर हैं, 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का इसमें समावेश है और बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, इनकी गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। 15 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें और आप इस बुक के साथ अपनी बहुत ही बेहतरीन तैयारी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कर सकते हैं। तो यदि आपको ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो पहले नई भर्ती की बात कर लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों का विवरण मांगा है दोस्तों, और ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। निदेशकों के साथ आयोग की अध्यक्ष ने बैठक की है। 21 फरवरी को ये बैठक हुई थी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 सप्ताह में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है ताकि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जा सके। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दे, ऐसा कहा गया है। हालांकि इससे पहले भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी 2025 को बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक की थी। उस समय भी 1 सप्ताह के भीतर अध्याचन मांगा गया था, लेकिन विभागों ने कोई अध्याचन उपलब्ध नहीं कराया। ऐसे में आयोग को शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ दोबारा बैठक करनी पड़ी है। अफसरों ने आयोग को बताया कि पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, जल्द ही ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 20,000 पद खाली हैं। तो 20,000 के आसपास टीजीटी और पीजीटी के पद खाली हैं। देखना होगा कितना जल्दी ये अध्याचन शासन तक पहुंचता है। बेसिक शिक्षा विभाग में भी 50,000 से अधिक पद खाली हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। वर्ष 2019 के बाद कोई भर्ती प्राथमिक की आई नहीं। आयोग के गठन में ही काफ़ी डिले हो गया। कई बार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं। काफ़ी समय से नई भर्ती की मांग हो रही है। ऐसे में अब इंतज़ार है अध्याचन का कि ये कब तक पहुंचता है और कितने पदों का पहुंचता है। 21 फरवरी के बैठक में यह तय हुआ है कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्रेषित करेंगे। वहीं शासन के माध्यम से अध्याचन शासन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद विज्ञापन जारी होगा। अफसरों ने आयोग को अध्याचन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सुझाव भी दिए। बैठक में आयोग सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिव मालवीय जी, उच्च शिक्षा निदेशक अमित भारद्वाज मौजूद रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि शासन के माध्यम से अध्याचन जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। जो संबंधित विभाग हैं वो शासन को अध्याचन भेजेंगे और फिर अध्याचन शासन ई अध्याचन के रूप में आयोग को भेजेगा और तब जाकर विज्ञापन जारी होगा। इसी वजह से कई बार खबर आती है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि अध्याचन भेज दिया गया है, लेकिन विज्ञापन तो निकलता नहीं है। तो कई बार होता ये है कि विभाग शासन को अध्याचन भेजते हैं, लेकिन आयोग को अध्याचन न मिलने की वजह से मामला फंसा रहता है। साथ ही साथ 21 फरवरी वाली मीटिंग में ये भी तय हुआ है कि जो अध्याचन के प्रारूप में कुछ गड़बड़ियाँ हैं उसको सुधारा जाए। ये अध्याचन जल्द से जल्द आयोग को भेजा जाए, जिसकी वजह से नई भर्ती शुरू हो सके। यदि सरकार भर्ती देना चाहेगी तो इस बार भर्ती जरूर निकलेगी। सरकार की प्राथमिकता में यदि भर्ती है तो मार्च में आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा। नहीं तो बस यही समझिए कि पेपरबाजी हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, इससे पहले भी अध्याचन मांगा गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक। एक और अपडेट है कि अटल आवासीय विद्यालयों के लिए बन रही है नियमावली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती करनी है। बैठक में शामिल श्रम विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि शिक्षकों की सेवा नियमावली तैयार की जा रही है और नियमावली तैयार होने के बाद रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। तो अटल आवासीय विद्यालयों में भी भर्ती होनी है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि ये अध्याचन का प्रारूप संशोधित कराएंगे और उसके बाद फिर बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट आएगी आपको जल्द ही मैं अपडेट कर दूंगा।
अब बात करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता को लेकर दोस्तों जो आपके सवाल आ रहे थे, मैं आज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यदि आपका बीए, बीएससी, बीकॉम यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में आपका ग्रेजुएशन है तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, यदि आपके स्नातक में 50% नहीं है और आपने पीजी किया है और वहाँ पर आपके 50% है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये जनरल ओबीसी के लिए हो गया। एससी एसटी के लिए कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है। वहीं बात करें बीटेक अभ्यर्थियों के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड से जो आते हैं बीटेक या बी, तो उनके बीटेक में 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और एससी एसटी को यहाँ पर भी छूट है, परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। क्लियर हो गई बात। साथ ही साथ दृष्टिबाधित जो अभ्यर्थी होंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा स्नातक स्तर पर शैक्षिक अर्हता में। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के आप हो सकते हैं। और जो अपीयरिंग वाला सवाल आप पूछ रहे थे, तो अपीयरिंग में आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 मार्च है बिना लेट फी के। 20 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है और 25 मई तक इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। 2 पेपर होंगे आपके एग्ज़ाम में। पहला पेपर कॉमन है सबके लिए, जिसमें पहला पेपर 2 पार्ट में बटा है। ए और बी में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल होंगे और भाषा में हिंदी अंग्रेजी में से जो भी आप चुनते हैं उसके 50 सवाल होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल 100 सवाल आएंगे, 200 अंकों का, और 3 घंटे का समय मिलेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर। जो दूसरा पेपर है दोस्तों, ये आप देखेंगे, ये भी 3 घंटे का है। यहाँ पर भी टोटल 100 सवाल हैं 200 अंकों के। 50 सवाल आएगा जनरल एप्टीट्यूड का और 50 सवाल आएगा आपके विषय योग्यता से, जिससे भी आपका ग्रेजुएशन होगा, कला, विज्ञान या वाणिज्य या फिर कृषि। तो दोनों पेपर 3-3 घंटे के हैं, 200 अंकों के हैं, 100 प्रश्न देखने को मिलेगा, और जैसा भी आप स्कोर करते हैं उसके हिसाब से फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा। बाकी इसके अलावा कोई आपके डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।